अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है या ज़र्ब का अमल किस तरह से करना है ये बच्चों को बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास बोर्ड पर चार अलग अलग किस्म के सवालात दिए हुए हैं जो मल्टीप्लिकेशन के हैं, ज़र्ब के अमल के सवालात हैं। अलग अलग चार किस्मों के हैं। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने हैं बोर्ड पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है 3 इंटू 2। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 यानी 3 ज़र्ब 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अमल में, ज़रब के अमल में आपको यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है 3 तक, यानी 3 नंबर तक पढ़ना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। या 2 1 का 2, 2 2 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 का टेबल 3 तक पढ़ने पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में है 42 इंटू 2 यानी 42 ज़र्ब 2। तो यहाँ पर आपको अब 2 का टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल 2 तक पढ़ना है, यानी 2 का पहाड़ा 2 तक। तो हम यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब ये यहाँ पर 2 का टेबल यहाँ पर हमने 2 तक पढ़े, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसके बाद इसी 2 का टेबल यहाँ पर हम ये 4 तक पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। इस तरीके से 2 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 8 आता है। इसी तरीके से अगर उर्दू मीडियम के बच्चे इसको 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ें, 2 1 का 2, 2 2 नी 4, इस तरीके से। और फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पर हम जो है तो क्या करेंगे, ये 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 2 1 का 2, 2 2 नी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है 84। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देखेंगे 234 इंटू 2, 2 3 4 इंटू 2 यानी 234 ज़रब 2। तो यहाँ पर 2 से ही करना है यहाँ पर, तो 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। इस तरीके से यहाँ पर हम जो है तो 8 लिखेंगे। 2 1 का 2, 2 2 नी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। इस तरीके से ये यहाँ पर हमने पहाड़ा पढ़ा। अब यहाँ पर फिर ये 2 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। उर्दू में 2 1 का 2, 2 2 नी 4, 2 तिया 6। इस तरीके से थर्ड स्टेप में हम ये 2 का टेबल ये 2 तक पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 का 2, 2 2 नी 4। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आंसर है 468, 468, 4 6 8, 468। इस तरीके से ये आंसर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 से पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करना है या इसको करना है या इसको करना है। इसको करें तो फिर जो है तो ये छोड़ देते हैं या ये छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले ये 4 को, ये 2 से ये 4 को हम मल्टीपल करेंगे, यानी टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम ये 2 का टेबल ये 3 तक पढ़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम यही 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ आपको हासिल का या कैरी वाले अदद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ना है हमको 2 तक। देखिए गौर से, ये यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ते हैं 2 तक। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 का 3, 3 2 नी 6। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर आ चुका है।
अब यहाँ पर इसी 3 के टेबल को सेकंड स्टेप में हम ये 4 तक पढ़ेंगे। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। गौर से देखें, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर अब कैरी कैसे लेना है ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर पहले 12 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर 12 लिखने के बाद यहाँ पर ये जो है राइट साइड वाला नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे 12 का 2, और ये जो 1 है ये लेफ्ट साइड वाला, इसको हम यहाँ पर कैरी लगाते हैं। यहाँ पर नहीं लगाना है, बल्कि इसके आने वाले अगले नंबर पर यानी यहाँ पर लगाना है ये 1 कैरी। यहाँ तक तो आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। फिर यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में इसी 3 के टेबल को ये 4 तक पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब ये जो 12 है यहाँ पर भी 12 हुआ था, तो यहाँ पर 12 का 2 1 कैरी करे थे हम आने वाले नेक्स्ट नंबर पर 4 पर। अब यहाँ पर 3 4 जा 12 हुआ, ये 12 में हम 1 प्लस करते हैं, ये हुआ 13। यहाँ पर 3 4 जा 12 और 1 कैरी वाला जो हासिल का आया हुआ 1 है इसको हम उसमें जमा करेंगे। 12 और 1 13, 12 प्लस 1 13। अब यहाँ पर 13 का राइट वाला जो नंबर है हम यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर जो है तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला नंबर है 1, इसको यहाँ पर अगले नंबर पर कैरी लगा देते हैं। यहाँ पर 13 के 3 हासिल का 1, इस तरीके से। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हम जो है तो यही 3 का टेबल ये 3 तक पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। गौर से सुने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पर कैरी 1 है या हासिल का 1 आया हुआ है, वो 9 में 1 प्लस करेंगे, यानी 9 प्लस 1 10, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है 66 इंटू 3, 66 इंटू 3। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, यानी यहाँ पर कैरी वाला क्वेश्चन है जो छोटे बच्चों को अक्सर जो है तो परेशान करता है। तो यहाँ पर हम 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 3 का टेबल यहाँ पर 6 तक पढ़ने पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इस तरीके से यहाँ पर हम 18 लिखते हैं बच्चों के समझने के वास्ते। एटीन का राइट वाला नंबर 8 है, यहाँ पर राइट वाले नंबर को इधर यहाँ लिख देते हैं, और ये जो 1 है, ये जो 1 यहाँ पर इसको कैरी लगाते हैं या हासिल का लगाते हैं। फिर यहाँ पर ये 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और 18 में प्लस 1 करेंगे। 18 प्लस 1 यानी यहाँ पर ये हुआ 19। तो यहाँ पर हम जो है ये 19 लिख देते हैं। उर्दू मीडियम के बच्चे जो है ये पहाड़ा उर्दू में पढ़ेंगे। 3 1 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो 18 के 8 और 18 लिखे हुए हैं। ये 18 इस तरीके से लिखेंगे। सीधे हाथ का नंबर जो है तो यहाँ पर 8 है, इसको नीचे लिखेंगे। 18 के 8 हासिल का 1, फिर 3 6 18 और 1 19। इस तरीके से यहाँ पर हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। 5 का टेबल हमको यहाँ पर 55 इंटू 5, 55 ज़रब 5, 55 ज़रब 5 किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 25 लिख देते हैं। उर्दू मीडियम के बच्चे देखें, 5 1 का 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो यहाँ पर 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़े तो 25 आता है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो राइट साइड वाला है सीधे हाथ का नंबर, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 25 के 5
और ये जो 2 है ये लेफ्ट वाला है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कैरी करते हैं या हासिल का लगाते हैं। 25 के 5, हासिल के 2, 25 का 5, 2 कैरी। अब यहाँ पर फिर ये 5 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20, 5 5 25। अब 25 में हम यहाँ पर कैरी प्लस 2 है, तो कैरी के 2 मिलाते हैं। 5 प्लस 2 7 और 2 का 2 27। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 27। उर्दू मीडियम के बच्चे 5 पंजे 25, 25 और 2 उसमें प्लस करेंगे तो वो होगा 27। तो हमारे पास जो आंसर है 275। इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ कैरी वाले जो क्वेश्चंस है उसको हमने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करके बताया है कि आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आए और आप जो है तो अच्छी तरीके से समझ के उसको जो है करने वाले बने और अच्छी तरीके से उसको सीख कर जो है इसमें महारत हासिल करें। इसलिए उम्मीद है कि ये हमारा जो लेसन है मल्टीप्लिकेशन वाला आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग इस लेसन को लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।